दोस्तों, क्या आपको जल्दी थकान लग जाती है कुछ भी काम करने पे? तो हो सकता है कि ये समस्या आपको लीवर की वजह से हो। आज हम लोग उन शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप जान सकेंगे कि आपका कहीं लीवर पे कोई इफेक्ट तो नहीं, कि आपका लीवर सही तौर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। दोस्तों, हमारा जो चैनल है इस पे हम लोग रेगुलर ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आपकी भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए वीडियोस लाते रहते हैं नए नए विषयों पे हेल्थ से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच सके, वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, लिवर। आप ध्यान देंगे, अगर इस नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक लाइव है, लिवर है दोस्तों। और पहले के जमाने में इसकी इतनी अहमियत को समझते थे लोग कि इसको लोग जिगर कहते थे, और जो उनके बहुत अजीज होता था, बहुत करीबी होता था, उसे जिगर का टुकड़ा या लखते जिगर भी कहते थे। तो दोस्तों, फिर धीरे धीरे चीजें हम लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू किया, और इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में भी हम लोग को दोस्तों पता नहीं रहता है, हमें पता नहीं काम क्या करता है लीवर। तो दोस्तों, लीवर एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये अपने रिब्स के नीचे राइट साइड पे होता है, और इसका दोस्तों लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो वजन होता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद इसकी अहमियत क्या है? ये उस शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। मतलब कि अगर आप लीवर कुछ काट भी देते हैं, कुछ हिस्सा हटा भी देते हैं, तो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक कुछ नॉर्मल हेल्दी लिवर टिश्यू होना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज लीवर के बारे में है कि ये उन रेयर ऑर्गन्स में से है जिसको 2 जगह से ब्लड सप्लाई आती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को एक जगह से ब्लड सप्लाई आती है, दूसरी जगह से ब्लड चला जाता है। इसको दोस्तों 2 जगह से ब्लड मिलता है। तो इसकी नेचर ने भी इसकी अहमियत समझी, और हम लोग भी आज के टॉपिक में, आज के डिस्कशन में इसकी अहमियत समझेंगे। तो दोस्तों, जो भी चीज हम खाते हैं, खाने के बाद जब वो हमारी आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहां डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वहां से जब वो उसके जो तत्व होते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले स्थान पे जहां पहुंचते हैं उसको लीवर कहते हैं दोस्तों। अब आप ये सोचिए, जो भी कुछ हम खाएंगे वो सबसे पहले लीवर में पहुंचेगा। और लीवर क्या काम करेगा? लीवर उनमें से उन तत्वों को अलग करेगा, उनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ऐसे फॉर्म में मेटाबोलाइज करेगा जैसे बॉडी के सेल्स उनको एनर्जी के तौर पे यूज कर। तो आप ये सोचिए, अगर दोस्तों हमारा लीवर अफेक्टेड होगा तो उन एनर्जी यूनिट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और हम लोग खाना खाने के बाद भी हमें थकान ऐसा महसूस होता रहे। फिर दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले बाहर की चीजें लीवर तक पहुंची, लीवर का एक और अहम काम है कि जो चीज हमारी नुकसानदायक है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको उस फूड से हटा करके बाइल के साथ बाहर फेंक दे, इंटेस्टाइन में बाहर कर दे। अच्छा दोस्तों, बाइल, अब आप टॉक्सिन रिमूवल का जो काम है ये बाइल के थ्रू होता है दोस्तों। अब आज के दौर में जितनी चीजें हम खा रहे हैं, अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, तो आप देखिए हमारा लीवर एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है हमारे लिए, तो इसका ध्यान रखना भी दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों, जब ये बाइल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। बाइल का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो अगर हमारा बाइल हेल्दी नहीं होगा, लीवर हेल्दी नहीं होगा, तो हमें कॉन्स्टेंटली इनडाइजेशन की समस्या लगेगी, ब्लोटिंग गैस की समस्या लगेगी, उल्टी जैसा लगता रहेगा दोस्तों। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे हम लोगों को कभी स्किन में कहीं कट जाता है तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ देर के बाद खून का थक्का जम जाता है। तो इसमें भी लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन के मेटाबॉलिज्म में लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लीवर अफेक्टेड होगा तो हम लोग की जो खून जमने की प्रक्रिया है, जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा, उसमें देरी लगेगी, वो भी एक चीज दोस्तों अफेक्ट होगी। फिर दोस्तों, हम लोग आते हैं आज के दौर में, आपने देखा होगा नए बच्चों में या यंग लोगों में भी बहुत कॉमन है हार्मोनल डिसबैलेंसेस की समस्या। लीवर का ये एक्शन कहीं ना कहीं मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, या इंसुलिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उनको बैलेंस को एक संयमित मात्रा में रखता है, एक उनके लिए बफर का काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर लीवर खराब होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इन सब हार्मोन्स में डिसबैलेंस आएगा, और हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं या हमारे जो नॉर्मल लुक्स हैं, जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानें क्या क्या और लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि जो दोस्तों हमने देखा है चीज की लीवर एक रोबस्ट ऑर्गन है,
मतलब ये जल्दी कंप्लेन नहीं करता है, खुद को रिजनरेट, खुद को ठीक करने के प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों अर्ली स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज में, शुरुआती अगर लीवर अफेक्टेड है तो आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे, अधिकतर केसेस में कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे, ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, नॉन कंप्लेनिंग ऑर्गन है अधिकतर केसेस में, अनलेस कि इसको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हमारा दोस्त जो कि हमारे लिए डिटॉक्सिफायर है, जो कि हमारे लिए इतना कुछ 24 आवर्स काम कर रहा है, नेचर ने जिसको इतना रिजेनरेटिव पावर दे रखी है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में, अर्ली स्टेजेस में हम लोग उसकी समस्याओं को पकड़ सकें, जैसे उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें और उसको बहुत खराब होने से बचा सकें दोस्तों। तो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में डिजीज को पकड़ने के लिए दोस्तों हम लोग को रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना रहेगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप में दो अहम चीजें हैं दोस्तों, एक तो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, आप सब ने सुन रखा होगा दोस्तों। एक रूल बना लीजिए कि साल में एक बार हम लोग को लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है दोस्तों, उससे हम लोग को लीवर के बारे में पता चल जाएगा कि लीवर फंक्शनिंग कैसे चल रही है। नंबर 2 दोस्तों, इमेजिंग में सोनोग्राफी हम कहेंगे, इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, कई जगह सोनोग्राफी कहते हैं, इसको आप रेगुलरली, इसको भी आप समझ लिए कि साल में एक बार कराना। अगर इसमें सब कुछ ठीक आता है तो रेस्ट अश्योर्ड, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फिर हम लोग उसको दोस्तों फर्दर ब्लड टेस्ट, फर्दर इमेजिंग के माध्यम से उस पर हम लोग वर्क करते। फिर दोस्तों अगर जैसा कि हमने बात किया कि अगर एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, उसके बाद अगर इसमें सिम्टम्स आएंगे तो क्या क्या आएंगे, वही चीज, थकान हम लोगों को जल्दी महसूस होगी, कुछ भी काम करने पे थकान लगती रहेगी, पेट में इंडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या, उल्टी जैसा लगना, और कभी कभी कुछ कुछ बीमारियों में फीवर भी लीवर के कारण, या लीवर अगर अफेक्टेड है तो फीवर भी हमें हो सकता है। और चूंकि दोस्तों लीवर हमारा यहाँ राइट साइड रिब्स के नीचे है, तो वहां पे आपको एक डिस्कंफर्ट, वहां पे एक अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग आपको वहां पे मिल सकती है। अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग लीवर को हेल्दी बनाए रखते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? पहली चीज दोस्तों, अल्कोहल के लिए कहते हैं कि अल्कोहल अगर ना ले तो अच्छा है, लेकिन अगर ले रहे हैं तो जैसा कि अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस हैं, आप मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए 2 पैक पर डे से ज्यादा ना लें, महिलाओं के लिए 1 पैक से ज्यादा पर डे ना लें दोस्तों। तो अगर अल्कोहल को नियमित रखें या ना लें तो ज्यादा अच्छा है। फिर दोस्तों कई फूड्स हैं जो हम लोग अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसके अंदर टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दोस्तों, वो लीवर में जाता है, लीवर भी इन्फ्लेम्ड होता है और इंटरनल होल बॉडी हमारी इन्फ्लेम्ड रहती है। फिर दोस्तों डीप फ्राइड फूड्स, इनको भी हम लोगों को अवॉइड करें अगर हम लोग को लीवर हेल्दी रखना है। वंस इन अ वाइल लें, ना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल दोस्तों रिसेंट रिसर्चेस में पता चला है कि जो शुगर है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, या जो हाई शुगरी डाइट्स है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब चीजों से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ता है और सबसे पहले रिसीविंग एंड पे होता है आपका लीवर। तो इन सब चीजों को भी दोस्तों अवॉइड। आप अपने रेगुलर जैसे हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में स्क्रीनिंग करना, इसको ना भूलें। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आप कराना ना भूलें, ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि लीवर के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फोलेट रिच होती हैं और लीवर को दोस्तों, लीवर के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इनमें। फिर दोस्तों हम लोग बंद गोभी, पत्ता गोभी और अपना चुकंदर, ये सब लीवर के लिए बहुत ही अच्छे फूड्स हैं दोस्तों। फिर नट्स में स्पेशली वॉलनट, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट है दोस्तों। और आजकल दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि कई स्टडीज आई जिन्होंने प्रूव किया है कि एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट है कॉफी का। अगर आप 1 to 4 कप्स ऑफ कॉफी पर डे ले रहे हैं दोस्तों, तो ये लीवर के लिए, अगर आप इनको टॉलरेट कर पा रहे हैं तो तो लीवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों हमें लगता है आज का वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिए और मन में कोई विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।